गाँव का बंदा मैं कहाँ देखनी थी ये सब चीज़ें। ब्लैक कॉफ़ी, चाय नहीं मिलती चली करे। वैनिटी एंजॉय करता हूँ, ये कभी लाइफ में होनी नहीं थी। काम वैनिटी में बैठने वाले बंदे थोड़ी हैं, तो एक एक चीज़ मैं एंजॉय करता हूँ। 27 अप्रैल 2024 को दिलजीत दोसांझ वैंकूवर कनाडा के बिगेस्ट स्टेडियम बीसी प्लेस पर अपना शो करते हैं। यह शो दोस्तों हाउसफुल जाता है। इनफैक्ट दोस्तों इस शो की सारी टिकट 2 दिन में ही बिक जाती है और दोस्तों 54,000 से भी ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं। दिलजीत की मैनेजर खुद बोलती है कि उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन टूर से $28 मिलियन कमाए थे, यानी कि दोस्तों 234 करोड़ रुपए। इनफैक्ट दोस्तों रिसेंटली उनका जो दिल्ली वाला शो हुआ था उसकी भी सारी टिकट मात्र 60 सेकंड में बिक गई थी। सोचो दोस्तों, हजारों टिकट, वो भी 1 मिनट के अंदर सारी की सारी सोल्ड आउट। लेकिन दोस्तों एक बार आप टिकट्स का प्राइस गेस करो, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 3,000 रुपए? नहीं भाई, 5,000 से लेकर 20,000 की टिकट थी। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि यही सेम टिकट रीसेल वैल्यू में 40,000 रुपए की मिल रही थी। मतलब कि दोस्तों ऑलमोस्ट 2 गुना और 3 गुना। और यूएसए में कुछ रीसेल टिकट दोस्तों 54 लाख रुपए में बिकी है। आज दोस्तों दिलजीत दोसांझ सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के बिगेस्ट स्टार है। उन्होंने कनाडा, यूके, यूएस जैसे कंट्रीज में पूरे के पूरे स्टेडियम सोल्ड आउट किए हैं, जिनको दोस्तों बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार भी बीट नहीं कर पाए। और दोस्तों बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स ने भी उनके साथ कोलैब किया हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों वो इंडिया के पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने कोचेला जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है एंड उन बिलबोर्ड टॉप 5 में कई महीनों तक थी। लेकिन दोस्तों इन सभी की शुरुआत हुई थी पंजाब के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है दोसांझ, जहां से दोस्तों दिलजीत को उनका सरनेम भी मिला था। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का आर्टिस्ट जो पहले गुरुद्वारे और शादियों में गाता था, आज दोस्तों वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। जहां पर दोस्तों मोस्टली सिंगर्स का करियर 4-5 साल में फेड आउट हो जाता है, वही दिलजीत दोसांझ ने ऐसा क्या किया वो 22 सालों से रेलेवेंट है। और दोस्तों हर साल उनका करियर कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है एंड वो पैसा कैसे कमाते हैं एंड अगर काम आते हैं तो कहां से और कितना, ये सब कैसे होता है, यह सभी चीजें दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है जहां पर मैं लोगों की बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करता हूं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो so you can get the further updates. So let us start. जालंधर के छोटे से पिंड दोसांझ में दिलजीत का जन्म हुआ एंड वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा पंजाब रोडवेज में एक ड्राइवर है, यानी कि ड्राइवर थे दोस्तों, और उनकी माँ सिंपल हाउसवाइफ। उस समय दोस्तों उनकी फैमिली की टोटल इनकम महीने की सिर्फ 5,000 रुपए हुआ करती थी। इतने छोटे से गांव में इतनी कम इनकम होने की वजह से दिलजीत को 11 साल की उम्र में लुधियाना भेज दिया गया, वो भी दोस्तों उनके मामा के पास। और दोस्तों फिर यहीं से शुरू होती है दिलजीत की म्यूजिकल जर्नी। अपने मामा से दोस्तों उन्होंने 2-3 इंस्ट्रूमेंट सीखे एंड थोड़ी बहुत सिंगिंग भी सीख ली। अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि दोस्तों दिलजीत ने अपने गांव की लोकल शादियों में एंड गुरुद्वारे में धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। जिस एज में दोस्तों बेसिकली बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे होते हैं, उस एज में दिलजीत दिन रात काम कर रहे थे। कितनी बार भी तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि वो दिन में अमृतसर में परफॉर्म करते थे एंड रात में करनाल में भी परफॉर्म किया करते थे। फिर दोस्तों 18 साल की उम्र में फाइनली अपनी पहली एल्बम को रिलीज करते हैं जिसका नाम था इश्क दा उड़ा अड्डा। लेकिन दोस्तों ये एल्बम कंप्लीटली फ्लॉप जाती है और दोस्तों इसमें का एक भी गाना हिट नहीं होता। बहुत सारे लोग दोस्तों दिलजीत को डिस्करेज करते हैं कि तेरा भाई एक भी गाना नहीं चल रहा, बट दोस्तों दिलजीत यहाँ पर हार नहीं मानते एंड 2 साल बाद एक और एल्बम रिलीज करते जिसका नाम था दोस्तों स्माइल एंड उसके 2 साल बाद एक और एल्बम रिलीज करते हैं जिसका नाम था चॉकलेट। ये 2 एल्बम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एंड दोस्तों इसकी वजह से दिलजीत दोसांझ को पंजाब में थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलने लग जाती है। लेकिन दोस्तों उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो हनी सिंह से मिलते हैं। पहले दिलजीत थोड़ा बहुत स्लो और रोमांटिक गाने गाया करते थे, बट हनी सिंह से मिलने के बाद उन्होंने गैंगस्टर और गन्स पर सॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। उनकी एक एल्बम दोस्तों हनी सिंह के साथ जिसका नाम था नेक्स्ट लेवल, सही में नेक्स्ट लेवल निकली एंड सुपरहिट सॉन्ग्स जैसे कि दोस्तों बेंगोलियो ने, जिन्होंने दोस्तों दिलजीत को नेशन वाइड बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। दिलजीत की म्यूजिक के सक्सेस को देखते हुए एक पंजाबी डायरेक्टर ने दिलजीत को अपनी मूवी मेल करा दे रब्बा में एक छोटा मोटा सीन दे दिया। इस छोटे से रोल को भी दिलजीत ने बहुत अच्छे से किया एंड 2011 में उनको अपनी खुद की एक पंजाबी मूवी मिली जहां पर दोस्तों वो एक लीड एक्टर बनते हैं और उस मूवी का नाम होता है दोस्तों द लायंस ऑफ पंजाब। इस टाइम पर दोस्तों दिलजीत 7वें आसमान पर थे, उनका हर एक सॉन्ग हिट हो रहा था और उनको मूवीज भी ऑफर हो रही थी। बट दोस्तों ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। जब दोस्तों उनकी ये मूवी लायंस ऑफ पंजाब थिएटर में आई तो लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और ये मूवी दोस्तों कम्प्लीटली एक फ्लॉप थी। इनफैक्ट काफी सारे लोग तो उनके गाने से भी खुश नहीं थे। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि दिलजीत दोसांझ अपने गाने में गैंगस्टर्स, गन्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को प्रमोट करते हैं।
और दोस्तों इसी वजह से उनके घर के बाहर बहुत दिनों तक प्रोटेस्ट तक चला। दोस्तों यह दिलजीत की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड दोस्तों इस टर्निंग पॉइंट से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी गैंगस्टर्स के ऊपर यानी कि उनसे रिलेटेड सॉन्ग्स नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज कि वो कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करेंगे। एंड फाइनली वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेंगे जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, एंड वो है सिंगिंग। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने 2011 से लेकर 2016 तक सिर्फ और सिर्फ अपनी म्यूजिक पर फोकस किया। और दोस्तों बहुत सारे हिट सॉन्ग्स भी दिए, जैसे पटियाला पैक, पचतारा, डू यू नो। ये सभी के सभी सॉन्ग्स दोस्तों बहुत हिट साबित हुए और उनके लिए बहुत सक्सेसफुल जर्नी भी रही। इनमें से काफी सारी सॉन्ग्स को वो बॉलीवुड में ही बेचते हैं। एंड फाइनली दोस्तों 2016 में उनको एक बॉलीवुड मूवी उड़ता पंजाब में एक छोटा मोटा रोल मिल जाता है, जिसको दिलजीत दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और इस रोल के लिए दोस्तों उनको फिल्म फेयर तक मिलता है। गाने और मूवीज आती जाती रहती है। एंड कुछ ही दिनों में यानी कि कुछ ही सालों में दिलजीत ने अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इमेज बना लेते हैं। बॉलीवुड में दिलजीत दोस्तों एक से बढ़कर एक नया गाना रिलीज करते हैं, बहुत सारी मूवीज में एक्ट करते हैं, बहुत सारी ब्रांड डील करते हैं। और दोस्तों इसी बीच दिलजीत सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे दोस्तों कि वो बैंड्रा जैसी जगह में 12 करोड़ का घर लेते हैं। और इसी बीच दोस्तों दिलजीत 3 करोड़ की मर्सिडीज लेते हैं, 2 करोड़ की पोर्च लेते हैं, और दोस्तों यहाँ तक कि 70 लाख की BMW तक लेते हैं। लेकिन दोस्तों दिलजीत को अब रियलाइज हो चुका था कि उनकी ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो चुकी है। उनको इंडिया में तो बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन फॉरेन में उनकी टिकट सेल बहुत कम थी। फिर आता है दोस्तों 2020, जो कि दिलजीत दोसांझ की लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2020 में दोस्तों दिलजीत गोट एल्बम रिलीज करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस होती है और बिलबोर्ड टॉप 5 में काफी दिनों तक ट्रेंड करती है। उनकी पहले भी बहुत सारी एल्बम्स हिट हुई थी, लेकिन दोस्तों ये वाली जो एल्बम थी वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि दोस्तों इनके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और इनकी प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल थी। इस एल्बम की वजह से दोस्तों दिलजीत की लार्जर देन लाइफ की इमेज बन जाती है। कभी कभार ना दोस्तों कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट से बड़ा हो जाता है, जैसे कि शाहरुख खान अपने चाहे तो कितने भी फ्लॉप मूवी कर ले, लेकिन वो फिर भी आज लोगों के दिलों में रहेंगे, यानी कि दोस्तों लोगों के बीच उनका क्रेज चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इस एल्बम के बाद दोस्तों जितने भी सॉन्ग्स आए उन सभी में दिलजीत अपनी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी को मेंटेन कर रहे थे। इस एल्बम के बाद दोस्तों जितने भी सॉन्ग्स आए उन सभी दिलजीत अपनी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनैलिटी को मेंशन कर रहे थे। और दोस्तों एक के बाद एक उनके हर सॉन्ग्स हिट होते गए और दिलजीत दोस्तों एक नेशनल स्टार से वर्ल्ड वाइड स्टार बन चुके थे। उनकी एल्बम दोस्तों महीनों महीनों तक ट्रेंडिंग में रहती थी। और दोस्तों 2023 में दिलजीत पहले इंडिया के ऐसे आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने दोस्तों एड शेरिन और सिया जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार के साथ भी कोलैब किया, और दोस्तों जिमी फैल्कन जैसे बड़े शोज पर भी उनको इनवाइट किया गया। आज दोस्तों जिस भी जगह पर दिलजीत के शो होते हैं उस जगह की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल चार्ट में उनकी एक एल्बम टॉप पर रहती है। जो हाइप दोस्तों टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में होती है, उसके क्लोज अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट है तो वो दिलजीत दोसांझ है। और सिर्फ दोस्तों इन 4 सालों में दिलजीत दोसांझ ने अपने $multi-million बिजनेस को भी खड़ा करके दिखाया। अब वैसे तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि पैसों से ज्यादा उनको कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप उनके सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में सुन लोगे तो दोस्तों आप भी शॉक रह जाओगे। एंड दोस्तों हियर आर द 5 सोर्सेस ऑफ इनकम जिसके थ्रू दिलजीत हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं। फर्स्ट नंबर दोस्तों लाइव शोज। जैसे कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो दोस्तों उनका दिल्ली वाला टूर था उसकी सारी टिकट 60 सेकंड में बिक गई थी। अब इस टिकट का प्राइस दोस्तों यूजुअली 4,000 से लेकर 20,000 तक होता था। अगर हम दोस्तों ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए भी ले लें, एंड जवाहरलाल नेहरू में 60,000 सीट है और वो सभी की सभी दोस्तों हाउसफुल थी, तो दोस्तों इसका टोटल रेवेन्यू आता है वो है दोस्तों 60 करोड़ रुपीज। तो दिलजीत दोसांझ दोस्तों अपने दिल्ली वाले शो से, मात्र दिल्ली वाले शो से 60 करोड़ रुपए कमाएंगे। आई नो दोस्तों ये पूरा का पूरा अमाउंट दिलजीत को नहीं जाएगा, उनके बाकी स्टाफ को भी पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट दिलजीत दोसांझ को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों जो उनका नॉर्थ अमेरिका वाला टूर था जो फॉरेन नेशन में था, उससे भी उन्होंने 4 करोड़ रुपए कमाए थे। तो डेफिनेटली दोस्तों जो उनका ये इंडिया वाला टूर होने वाला है जिसमें उनकी टिकट इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इंडिया टूर से भी वो भर भर के पैसा कमाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों दिलजीत कुछ प्राइवेट शोज भी किया करते हैं, जहां पर दोस्तों वो कुछ मिनट्स के ही 4 करोड़ रुपए लेते हैं। और दोस्तों एक सिंपल सा प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए एंड अनंत अंबानी की शादी में भी उन्होंने 30 करोड़ रुपए लिए थे दोस्तों गाना गाने के लिए। सेकंड नंबर दोस्तों रियलिटी शोज जज। पेंडेमिक से पहले दोस्तों दिलजीत दोसांझ राइजिंग स्टार के 3 सीजन के जज रह चुके हैं। और दोस्तों जब मैंने इन शोज के जज की सैलरी देखी तो आई वॉज शॉक्ड। 2022 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूजुअली सेलिब्रिटीज एक शो को जज करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। शिल्पा शेट्टी एक पूरा सीजन जज करने के लिए
14 करोड़ रुपए लेती है दोस्तों। और माधुरी दीक्षित और ऋतिक रोशन जैसे स्टार जो सिर्फ एक बार आते हैं वो आराम से 1 से 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तो दोस्तों जो ये राइजिंग स्टार वाला शो के जज बने थे दिलजीत दोसांझ, उन्होंने भी आराम से 10 से 15 करोड़ रुपए यहाँ से उठाए थे। थर्ड नंबर इज दोस्तों ब्रांड एंड एंडोर्समेंट। देखो दोस्तों ब्रांड सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागती है और वो है व्हाट इज ट्रेंडिंग थिंग। और दोस्तों इस समय की अगर बात की जाए तो दिलजीत दोसांझ से ज्यादा कोई भी स्टार यानी कि कोई भी आर्टिस्ट ट्रेंडिंग पर नहीं है। दिलजीत दोसांझ दोस्तों ऑलरेडी कोका कोला, फिला एंड क्रॉक्स जैसी बड़ी कंपनीज को एंडोर्स कर चुके हैं एंड उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए साइन कर चुके हैं। अब दोस्तों एग्जैक्टली कितना पैसा दिलजीत दोसांझ इन सभी ब्रांड से चार्ज करते हैं ये डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली दोस्तों वो करोड़ों रुपए में होंगे। ऊपर से दोस्तों दिलजीत दोसांझ के 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, जिनसे भी दोस्तों उनको बहुत सारे पैसे आते होंगे। फोर्थ नंबर दोस्तों मूवीज। दिलजीत दोसांझ की सिंगिंग की वजह से दोस्तों उनकी एक्टिंग स्किल बहुत बार ओवरशैडो हो जाती है, पर दोस्तों वो बॉलीवुड में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, शाहिद कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं दोस्तों। अपनी पहली मूवी उड़ता पंजाब में दोस्तों उनको तो बेस्ट मेल डेब्यू वाला अवार्ड भी मिला था दोस्तों। और रिसेंटली दोस्तों इम्तियाज अली की जो मूवी आई थी जिसका नाम था दोस्तों चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे दोस्तों, उसमें भी दोस्तों लोगों ने दिलजीत की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया था। इनफैक्ट दोस्तों दिलजीत की एक्टिंग को खुद शाहरुख खान ने प्रेस किया है। फिर दोस्तों उनकी पंजाबी मूवी जट जूलियट, पंजाब 1984, सजत सिंह रंगरूट, इन सारी की सारी पंजाबी मूवीज ने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस वो एक मूवी का दोस्तों 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एंड फाइनली दोस्तों फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम इज हिज ओन बिजनेस। दिलजीत का दोस्तों खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी अवेलेबल है जिसका नाम है दोस्तों दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोडक्शन यूनिट दोस्तों उन्होंने 2018 में यूनाइट किया था। अब दोस्तों इस प्रोडक्शन हाउस ने कोई बॉलीवुड मूवी तो नहीं बनाई, लेकिन दोस्तों बहुत सारी पंजाबी मूवीज को फंड जरूर किया है। और दोस्तों इनमें से काफी सारी मूवीज सुपर हिट भी गई हुई थी। और दोस्तों दिलजीत की जो पॉपुलैरिटी है अब वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां पर दोस्तों बहुत सारे लोग 4-5 साल रेलिवेंट रहने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया करते हैं, वही दोस्तों दिलजीत पिछले 22 सालों से इतने ज्यादा रेलिवेंट हैं। और दोस्तों हर साल जो उनकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है। उन्होंने दोस्तों बाकी आर्टिस्ट से ऐसा अलग क्या किया कि दिलजीत दोसांझ नाम का ये ब्रांड यानी कि ये नाम इतना बड़ा हो चुका है, और क्यों उनके कॉन्सर्ट की टिकट 50 लाख से भी महंगी बिक रही है। इसके पीछे दोस्तों 2 रीजंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन दोस्तों उनका पंजाब वाला ऑरा। दिलजीत दोस्तों जहां भी जाते हैं अपना पंजाबी वाला अटायर कभी नहीं छोड़ते दोस्तों, फिर चाहे दोस्तों वो कोचेला हो या फिर जिमी फैल्कन हो या दोस्तों उनका कोई भी और कॉन्सर्ट हो, जहां भी जाते हैं अपने पंजाबी अटायर में जाते हैं, जहां पर दोस्तों उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इतने सारे सिंगर्स दोस्तों इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपने रूट्स को ही भूल जाते हैं दोस्तों, पर वहीं पर दिलजीत दोसांझ है जो अपने रूट्स को कभी नहीं भूलते। और दोस्तों उनके लिए उनके रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शो की एंट्री में दोस्तों दिलजीत मात्र एक ही लाइन ही बोलते हैं, और दोस्तों उनकी इसी पंजाबी आइडेंटिटी से काफी सारे लोग रिलेट कर पाते हैं। फिर सेकंड रीजन इज कांस्टेंट चेंज। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि एक टाइम के बाद हर सिंगर के सॉन्ग्स सेम ही लगने लग जाते हैं, जैसे कि दोस्तों बादशाह हो, हनी सिंह हो या फिर सोनू निगम हो। लेकिन दोस्तों दिलजीत दोसांझ का जो म्यूजिक है वो 22 सालों से सेम ही आ रहा है। बाकी म्यूजिकर दोस्तों 2-3 साल में अपना जॉनरा चेंज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलग बात यह है कि दिलजीत दोसांझ कॉन्स्टेंटली अपने ऑरा को चेंज करते रहते हैं, या कहे दोस्तों अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। वो दोस्तों जमाने के हिसाब से अपना सॉन्ग बनाया करते हैं। एक दोस्तों इंटरव्यू में दिलजीत की मैनेजर ने बताया कि वो एक हर छोटे से छोटे आर्टिस्ट को सुनते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो टाइप उनको पसंद आता है उसी टाइप से वो सॉन्ग बनाया करते हैं, यानी कि दोस्तों क्रिएट किया करते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से भी दोस्तों अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद दोस्तों अपने लिए एक सेल्फ टाइम निकालते हैं दोस्तों, यानी कि अपने लिए एक सेल्फ लर्निंग टाइम निकालते हैं। और दोस्तों इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज दिलजीत दोसांझ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। उनके 22 साल के करियर में दोस्तों इतने सारे लोग आए और चले गए, बट दिलजीत दोसांझ पिछले 22 सालों से वहीं के वहीं लगे हुए हैं। और दोस्तों वो रेलेवेंट भी बहुत ज्यादा है अपने इस ऑरा में, अपने इस कॉन्सर्ट और दोस्तों अपने इस फील्ड में। और दोस्तों उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जा रही है दोस्तों साल दर साल। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। और दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।